हाय दोस्तों, नमस्कार। हम आए हुए हैं कंदरापुर मार्केट से कांग्रेस की तरफ से रैलियां निकाली जा रही हैं। यहाँ के कार्यकर्ता और अत्रौलिया क्षेत्र के भजराम यादव जी हैं, इनसे हम बात करेंगे और ये कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता हैं, तो इनसे हम कुछ बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन है कि आप इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या मानते हैं और जनता को क्या संदेश देते हैं? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है ये पूरे प्रदेश के सब जिलाध्यक्ष नए बनाए गए। इसके पहले कमेटियां बंद थी, तो कौशल कुमार मुन्ना राय यहाँ के जिलाध्यक्ष बनाए गए और आज उनका स्वागत समारोह है। उसमें जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी भी आ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को हम लोग अभी तो स्वागत के रूप में है, उनका स्वागत भी होगा, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आप इस तिरंगे झंडे का इतिहास जानते हैं। इसी तिरंगे झंडे के नीचे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी और देश आज़ाद हुआ। इसी तिरंगे झंडे को लेकर के अब आज़ादी बचाओ अभियान पूरे देश के अंदर छेड़ा गया है। हम देश की जो आज़ादी है अब उसको बचाने का काम करेंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार 2014 से आज तक एक भी कल कारखाना नहीं लगाया और न एक कोई बेरोजगारों के लिए, न किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, किसी के लिए, बुनकरों के लिए कोई काम इनके पास नहीं रहा। जो 12 साल सरकार केंद्र में चली है, जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, डबल इंजन की सरकार की ये हालत है। तरवा से लेकर के अम्बेडकर नगर से पूरे प्रदेश में जंगल राज हुआ है। बुलडोजर लगा करके झोपड़ियाँ जलाई जा रही, गिराई जा रही हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, एक मासूम बच्ची जलते हुए मकान के अंदर घुस करके अपनी किताबों को बचाने का काम किया। तो अब इससे बड़ी क्या बात है? इस सरकार के जहन में शिक्षा के प्रति नफरत। जिस तरह से लोग कहते हैं कांग्रेस को, ये पूछते हैं कांग्रेस जब देश आज़ाद हुआ तो कुछ नहीं, हमारे देश के अंदर एक सुई नहीं बदली। ये नेहरू की बात करते हैं, 15 साल नेहरू जी रहे, लेकिन नेहरू जी ने देश के अंदर कल कारखाना लगाने का काम किया। बड़े बड़े कारखाने लगाए, अनुसंधान केंद्र लगाए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय और स्कूल कॉलेज बनाने का काम किया उन्होंने कि हमारे नौजवान शिक्षा लेंगे और देश हमारा जब स्वतंत्र हुआ है तो इसमें हमारे जो नौजवान पढ़ लिख करके काबिल बनेंगे और देश को एक संगठित बना करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये सारा काम नेहरू जी ने किया है और इनको मालूम नहीं है कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये लोग अंग्रेजों की दलाली करते। ये अपना इतिहास देखे ना, ये गोडसे के लोग हैं। हम महात्मा गांधी जी के बताए रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी बैरिस्टर थे। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का नारा देकर के देश को बचाने का काम किया। हम उनके जो है पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग देश को बचाने के लिए, देश की आज़ादी को बचाने के लिए संकल्पित हैं। आज हम इस मंच के माध्यम से देश की आज़ादी बचाने का अभियान छेड़ेंगे। गांव-गांव में हमारा जाने का जो संकल्प है, हम जनता को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि इस सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, न कहीं कोई योजना है, न कहीं बेरोजगार। इनकी जो नई शिक्षा नीति है, देश को गुमराह करने की नई शिक्षा नीति है। इतनी महंगी इन्होंने शिक्षा कर दिया। 6 सेमेस्टर में BA हो रहा है। अब आप बताइए, एक सेमेस्टर का 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपया लग रहा है एक सेमेस्टर का। अब आप देख लीजिए 3 साल में कितना पैसा लग जा रहा है। 2,000-3 हज़ार में आपका BSc BA हो जा रहा था। अब वहीं 8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार रुपया लग रहा है। यही इनकी नई शिक्षा नीति है। हमारे जो महापुरुष हैं उनको किताबों से गायब किया जा रहा है। तो हम गोडसे को पढ़ेंगे कि हम भगत सिंह को पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ेंगे, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी को पढ़ेंगे? तो इनकी नीति अच्छी नहीं है। इसलिए हम इस तिरंगे झंडे को लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में देश को बचाने का काम करने के लिए हम गांव-गांव जाएंगे, देश को जगाने का काम करेंगे। क्योंकि अभी जो हमारे सैनिक मारे गए हैं, बताइए, जबकि उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां की व्यवस्था है, क्यों नहीं गृह मंत्री जी ने दे दिया? तो ये लोग जानबूझ करके देश को गड्ढे में ढकेलने का काम कर रहे हैं। आज तक मोदी जी ने एक कारखाना नहीं लगाया, न एक विश्वविद्यालय कोई बनाया। सब कांग्रेस की बनाई हुई संपत्ति है, जिसको ये लूटने का काम कर रहे हैं। अडानी अंबानी को बेचने का काम कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो,
चाहे वो हवाई अड्डा हो, चाहे जो भी है, सब कुछ बेचने का काम कर रहे हैं। कर लो, बेच लो, लेकिन किसी की, हिटलर की भी नहीं चली है। तो ये हिटलर के रास्ते पे चल रहे हैं, ये बहुत दिन चलने वाली नहीं है। क्योंकि जब हमारे देश की जनता अंगड़ाई लेगी, ऐसे एक पता नहीं चलेगा ये लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, इस बार चुनाव में आप लोग क्या रणनीति लेकर के आएंगे उत्तर प्रदेश में? चुनाव में हमारे पास हमारा जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, आज जनता कहती है कि बगैर कांग्रेस के देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश नहीं बचेगा। अब ये जनता की बीच से आवाज आएगी। हम लोग गांव में जाते हैं, इतना सम्मान मिलता है कि भैया आप कांग्रेस से चला पाएंगे देश। 12 साल देख लिया मोदी जी को, क्या इन्होंने कर दिया। लेकर के आएंगे जो जनता, बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अपहरण है, बलात्कार है, हत्या है, ये तमाम सारे जो हो रहे हैं। अभी आपने देखा है कर्णी सेना ने आगरा से लेकर बनारस तक जो इन्होंने उपद्रव किया है, जो इन्होंने कातलाना प्रदर्शन किया है, 50 सैकड़ों गाड़ियां लेकर के, तलवार भाला गड़ासी लेकर के अड्डा करना लहरा रहे हैं, दहशत पैदा कर रहे हैं। क्या ये भारत की सेना से बड़ी सेना हो गई? अब आपके माध्यम से ये बात अपना भेजना चाह रहे हैं कि कर्णी सेना हो चाहे कोई सेना हो, न भारत से बड़ी है न भारत की सेना से बड़ी है। ऐसी सेना का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे देश की जनता कम नहीं पड़ेगी। जनता ने जब अंग्रेजों को भेजने का काम किया है वापस, तो इनको भी वापस भेजने का काम करेगी और अपने देश को बचा करके नौजवानों, किसानों, मजलूमों को उनका अधिकार दिलाने का काम करेगी। कांग्रेस जो है ये हमेशा देश के प्रति अपना समर्पण भाव देश को आगे बढ़ाया है और उसी परिप्रेक्ष्य में झंडे के नेतृत्व में फिर देश की आजादी को बचाते हुए देश की तरक्की को आगे ले जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप।